हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार माइंड में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को ट्रांसफार्मर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाता है। दोस्तों, जब आप लोग एग्जामिनर के सामने जाएंगे तो एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसफार्मर के चित्र से, आप सबको मैं आज बताऊँगा। इसमें देखिए, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है। पहले आप लोग ट्रांसफार्मर जब चार्ट देंगे एग्जामिनर को, तो पहले वो आपका चार्ट देखेगा, तो आपसे उसी में से क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए मैंने 11 क्वेश्चन बनाए हैं, उसी से आपको पूछेगा। इसी से आप लोग सारा बता देंगे, जिसमें से आपको 30 में से 30 आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर क्या है। कोई एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, भाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बता देना है कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसमें से उच्च विभव को निम्न विभव में बदला जाता है और निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जाता है। बस आपको यही बता देना है। देखिए, आप लोगों को जहाँ तक हो सके, जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में आंसर देना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। उसके पास केवल 3 या 4 मिनट होते हैं, जिससे वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग जहाँ तक हो सके उतना शॉर्ट में आंसर दीजिए, अन्यथा आपको पूरे नंबर नहीं देगा। यदि आप जितने छोटे आंसर देंगे, जितने आसानी से देंगे, उतना ही आसानी से आपको एग्जाम में नंबर देंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन यह है, तो आपको बता देना है कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर। यदि आपसे कोई एग्जामिनर पूछा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। आपसे वो भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, भाई बताइए। तो आपको बता देना है कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊंचाई ट्रांसफार्मर, नंबर 2 अपचाई ट्रांसफार्मर। अब आपसे ये वाला अब बता देंगे। अब पूछेगा कि आपसे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है। अब ये भी पूछ सकता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है, अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है। तो आपको बता देना है, यदि आपसे पूछेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो आपको बताना है कि निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है। यदि पूछेगा कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम है भाई, तो बता देना है कि निम्न विभव को उच्च विभव में बदल देता है। और फिर पूछेगा कि अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको बताना है कि उच्च विभव को निम्न विभव में बदल देता है, यानी इसका अपोजिट। देखिए, ऊंचाई में आपको केवल निम्न याद रखना है, ऊंचाई में निम्न और अपचाई में उच्च, यही याद रखना है, बस आपको याद हो जाएगा। ऊंचाई में निम्न विभव को उच्च विभव में बदलता है और अपचाई में उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवां क्वेश्चन यह है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, या फिर आपको इससे शॉर्ट में आंसर देना है। तो आप लोग जैसे वो पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है, तो आपको बता देना है कि प्रत्यावर्ती धारा पर। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो आपको बताना है कि नर्म लोहे की। ठीक है, आपको बता देना है कि नर्म लोहे की क्रोड की धातु बनी होती है। ये देखिए, ये 8वां हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड पटलित क्यों रखा जाता है, यानी उसको पट क्यों रखा जाता है ट्रांसफार्मर में। तो आपको आंसर रहेगा कि भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित रखी जाती है। या इससे शॉर्ट में आंसर देना चाहते हैं आप लोग, तो कहना है कि भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि इसमें बनेगा भंवर धारा किसे कहते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई भंवर धारा क्या है, इसको बताइए। तो आपको बताना है कि अत्यधिक उष्मा की हानि भंवर धारा कहलाता है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें अत्यधिक यानी उष्मा का अधिक से अधिक हानि जो होगी वही हमारा भंवर धारा कहलाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो आपका आंसर रहेगा कि ठंडा रखने के लिए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भाई ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, तो आप लोगों को कहना कि ट्रांसफार्मर में तेल इसलिए डाला जाता है ताकि ट्रांसफार्मर ठंडा रहे। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों किया जाता है, यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, डिटेक्टिव करंट इसमें यानी ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों किया जाता है। तो आपका जवाब रहेगा कि डीसी क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी डीसी जो है, डीसी ट्रांसफार्मर, ये डीसी जो है ये क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता, इसीलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन और बनेगा जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की। तो आपका आंसर रहेगा कि ट्रांसफार्मर की खोज फैराडे ने की। किसने की, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, तो लिखना है
ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? तो आपका आंसर रहेगा फैराडे ने। इसलिए मैंने आप सभी को बता दिए सारे क्वेश्चन। यदि आप इन क्वेश्चनों को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आप लोग वाइवा में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। आप लोग एग्जामिनर के सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे, जिससे एग्जामिनर आप सभी से खुश होकर आपको 30 में से 30 नंबर आराम से दे देंगे, जिससे आपको पूरे नंबर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भैया थोड़ा हिंदी में बता रहे हैं, गाँव वाली भाषा में, ईका लाइक कर दो। ये वाला लाइक वाला बटन जाना था ना, ईका लाइक कर दो या और ये थोड़ा शेयर वेयर कर दो, जिससे और लोगों का पता चल जाए। और या सब्सक्राइब कर दो अगर हमारे चैनल पर नए हो, और सब्सक्राइब करो ना भैया तो इसके बगल बेल आइकन का ऑप्शन हो, वो दबा दो, नहीं नोटिफिकेशन ना जाए पाए हमारा तो वहाँ तक का। ठीक है, अगर तुमका वीडियो में कोनो डाउट हुए, कोनो दिक्कत हुए तो भैया कमेंटो करके बता दो। ठीक है, कमेंट लिख दो तो हम के आपका फिर से वीडियो बना के दूसरे भेज देवे। और या देखो यही चैनल आप करे आशीष कुमार माइंड में, यही वाले चैनल पर सब्सक्राइब कर दो भैया। ठीक है, धन्यवाद।